प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस टॉपिक को लिख दें ताकि मैं उस टॉपिक पर आपका वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है या छेका रहता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। मीन्स टोटल अवेलेबल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज नॉन एज पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी घनीय ठोस है, मान लीजिए वो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, तो आप कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक में एटम आपका 8 कॉर्नर पर है, तो वह कुल उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत भाग छेक रहा है, कितना ऑक्युपाइड कर रहा है, वही है संकुलन क्षमता। क्लियर है? और मैंने आपको संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखाया था कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी, यानी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब हुआ सरल, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का संकुलन ऊपर दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा नीचे लिखते हैं। यानी हमको संकुलन क्षमता निकालना है किसका? सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक का हमको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी? याद कीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक, यहाँ हम कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में हम ये देखना चाह रहे हैं कि परमाणु का कितना जगह परमाणुओं द्वारा घेरा जा रहा है। तो याद कीजिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि यहाँ हम एक घन बना रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम घन बना रहे हैं, सही है? ये हम घन बना रहे हैं। क्लियर है? ये घन है। आप चाहें तो इस पर नाम भी आप कर सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर है? आप ऐसे दे दिए। और सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं कि इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द 8th कॉर्नर ऑफ द क्यूब दैट इज नॉन एज सिंपल क्यूबिक। मतलब यदि कोई भी अवयवी कण अगर घन के 8 कॉर्नर पर अगर उपस्थित है, घन के 8 कॉर्नर, क्योंकि कोई भी अगर क्यूब है तो उसके 8 कॉर्नर होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। अगर आपका 8 कॉर्नर पर उपस्थित है तो उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं। तो यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका एटम एक यहाँ पर है, एक एटम आपका यहाँ पर है। चलिए, ये हम दिखा रहे हैं, ये घन है। ये आपका सपोज मान लीजिए कि हम मान के चल रहे हैं कि ये घन का जो किनारे की लंबाई है वो a है और त्रिज्या आपका r है। सही है? तो गौर कीजिएगा हम क्या मान रहे हैं। और ऐसा ऐसा 8 कॉर्नर पर होगा, यहाँ पर भी होगा एटम, यहाँ पर भी होगा एटम, यहाँ पर भी होगा, फिर एटम यहाँ पर भी होगा, फिर एटम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यानी ऐसा आपका 8 कॉर्नर पर होगा। लेकिन हमको सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको कैलकुलेशन के लिए दो है। हम क्या कर रहे हैं कि मान लिया कि ए जो है, यहाँ से ए आपका घन के किनारे की लंबाई, ए जो है आपका घन का मतलब सभी भुजा बराबर, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई, घन के किनारे की लंबाई ए है। और अगर हम एटम को स्फीयर मान लें, गोला, तो गोले का त्रिज्या को हम मान रहे हैं आर। ये छोटी आर जो है यह आपका गोले की त्रिज्या है। क्लियर? अब हमको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो गौर कीजिएगा, यहाँ हम फ्रॉम फिगर, गौर कीजिएगा, यहाँ अगर हम देखें तो फ्रॉम फिगर आपको समझ में आ रहा होगा
कि ए बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर लिख सकते हैं 2r। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, यानी ए बी बराबर 2r। इसका मतलब ए बी को आप माने हैं ए बराबर हो गया 2r। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ए बराबर 2r आ गया। अब हमको जब ए और आर के बीच जब संबंध आ गया तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना आसान हो गया। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पैकिंग एफिशिएंसी, आप क्या लिखे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट से गुना 100। इसका मतलब हुआ कि अगर जेड, याद कीजिएगा सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, जेड का मान, तो एक परमाणुओं का छेका गया आयतन तो 1 हुआ। और चूंकि एटम स्फेरिकल है तो उसका आयतन होगा 4/3 πr³। अब बट अगर एक घन के किनारे की लंबाई है तो उसका आयतन होगा a गुना a गुना a गुना 100। अब आपको कटाना है, कहीं दिक्कत नहीं है, ये आपका हुआ। और a क्यूब की जगह पर हम 2r रख सकते हैं, सही है। इसको आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो उसके बाद यहाँ अगर आपका है तो जरा गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 गुना 4/3 πr³ और 1 की जगह पर हम लिख दिए 2r गुना 100। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ कर दिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो फिर हो जाएगा 1 गुना 4/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना r³ और ये 2r गुना 2r 8r³ गुना 100। क्लियर है? बाकी तो कैलकुलेशन है, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ आप r³ कट जाएगा, 4 दूनी 8 आपका कट जाएगा, 2 11 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1100 बटे 7 या 21 भागा दीजिएगा तो आएगा 52.38%। लगभग में हम लिख सकते हैं 52.4% एप्रॉक्स। तो अगर आपको कोई पूछे कि बताइए भाई सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता कितना होता है, तो आप कहिएगा 52.4% परमाणुओं द्वारा छेका जा रहा है। और अगर पूछेगा कि कितना जगह खाली रह गया, तो आप इसमें 100 में 52.4 को माइनस कर देना है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी यूनिट सेल का अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछ दे तो इस तरह से डायग्राम बना के, और कुछ नहीं किए, हम यहाँ 8 कॉर्नर पर दिए घन बनाए, 8 कॉर्नर पर एटम को दिख रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि घन के किनारे की लंबाई a है तथा गोले की त्रिज्या जो एटम है उसको हम स्फीयर मान लिए हैं, तो गोले की त्रिज्या r है। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम द फिगर ए बी बराबर हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r है। इसका मतलब ए बराबर 2r है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम फार्मूला पर अप्लाई किए, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर नंबर ऑफ एटम 1, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक का 1 होता है, तो 1 एक परमाणु द्वारा, चूंकि परमाणु आपका स्फीयर है इसलिए उसका आयतन हुआ 4/3 πr³। बटा अगर घन के किनारे की लंबाई a है तो उसका आयतन a³ हुआ गुना 100। और a की जगह पर हम क्या रख दिए, a की जगह पर 2r रख दिए, 2r होल क्यूब। तो इसका मतलब 8r³ है। बाकी आप कटाइए, r³ कट जाएगा और आपको एग्जैक्ट आएगा 52.38%। लगभग हम 52.4 कहते हैं। तो कहीं भी कोई पूछेगा कि बताइए भाई सिंपल क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक का संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है, तो आप बताइएगा 52.4। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लगा होगा। और यदि आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें और कमेंट में कुछ आप लिखिए जो टॉपिक आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, तो उसको आप शेयर कीजिए ताकि हम समझ सकें कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो तैयार करूँगा। चलिए, तो जो भी न्यू कमर हैं सबको मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर आने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।